नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर गौरव दिवस को लेकर सीएम लेंगे बैठक, जहां सीएम हाउस में ये बैठक होगी। मीडिया, सोशल मीडिया, आदिवासी विधायक होंगे शामिल, जहां पर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो गौरव दिवस को लेकर सीएम की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम ये बैठक लेंगे, जहां सीएम हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया है। मीडिया, सोशल मीडिया, आदिवासी सहित कई लोग इसमें शामिल होंगे। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। सिवनी से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है। अजय जामवाल और शिव प्रकाश प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। तो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है और इस दौरान अजय जामवाल और शिव प्रकाश प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे, जहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन, बड़ी खबर भोपाल से। तो बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 8 नवंबर को होगी। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा को लेकर होगी चर्चा। नेताओं के विवादित बयान पर कोर कमेटी में तय होगी गाइडलाइन। मंत्रियों, विधायकों को पार्टी अनुशासन का करना होगा पालन। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 8 नवंबर को होने वाली है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही नेताओं के जो विवादित बयान हैं, इस पर भी कोर कमेटी में गाइडलाइन तय होगी। मंत्रियों, विधायकों को पार्टी अनुशासन का करना होगा पालन। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 8 नवंबर को होगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गुजरात चुनाव मुख्य मुद्दा रहेगा। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा को लेकर यह चर्चा होनी है। और चलिए शुरू करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए। अनुराग, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 8 नवंबर को होने जा रही है। मुख्य फोकस गुजरात चुनाव है। बिल्कुल, देखिए, जानकारी के मुताबिक बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक 8 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। और जो एजेंडा निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक गुजरात चुनाव में कौन कौन से पार्टी नेता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। और उसी के मुताबिक पार्टी नेताओं की ड्यूटी गुजरात चुनाव में लगाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो अंदरूनी बात है, वो इस खबर को लेकर है कि बीते दिनों जिस तरीके से पार्टी नेताओं के बयान निकल कर आए, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, उनके बयान आए, और जिसके कारण पार्टी की और सरकार की किरकिरी हुई है, उसको लेकर भी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकती है। और कोई गाइडलाइन पार्टी तय कर सकती है कि अब जो है चुनाव से पहले किसी भी तरह की बयानबाजी को पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको अनुशासनहीनता के दायरे में लाया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर भी कल की 8 नवंबर की बैठक में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल अनुराग, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं नर्मदापुरम से एक और बड़ी खबर है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज जाएंगे नर्मदापुरम। इटारसी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल होंगे। बैकुंठ सुदर्शन धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे राज्यपाल। तो नर्मदापुरम में आज नजर आएंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, जहां इटारसी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शिरकत करने वाले हैं। खबर भोपाल से है। चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होगी। तो खबर भोपाल से है। चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होनी है। खबर भोपाल से है।
वहीं भोपाल में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कमलनाथ ने अपने दिल की बात कही। पीसीसी चीफ ने कहा कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अर्जुन सिंह के जरिए संजय गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। कमलनाथ ने कहा कि अर्जुन सिंह की बात तो वे टाल भी देते, लेकिन उनकी पत्नी की बात को नहीं टाल सके और इस तरह से उनका चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। जब मैं वो बातों को याद कर रहा था, मुझे अपनी जवानी भी याद आ रही थी। वो समय जब मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी। ये 79 की जून जुलाई की बात है। अर्जुन सिंह जी श्रीमती अर्जुन सिंह जी के साथ आई। श्रीमती अर्जुन सिंह जी को मैं दिद्दा बुलाता था। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये किस लिए आई हैं, दोनों किस लिए आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल हम संजय गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़िए। मैंने कहा मैं चुनावी मैदान में नहीं आना चाहता, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अर्जुन सिंह की बात तो मैं टाल सकता था, पर मिसेज अर्जुन सिंह जी दिद्दा की बात में नहीं टाल सकता था। मैंने कहा कि मैं जीतूंगा कैसे, मुझे तो चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा पूरा चुनाव आप मोरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस तरह मेरा फैसला हुआ कि मैं पहला चुनाव 79 में लड़ूं। और खबर भोपाल से कमलनाथ की बैठक में हुआ खुलासा, जहां कई जिलों में फर्जी मंडलम सेक्टर बने। कमलनाथ के प्रभारी और सहप्रभारी से मांगा जवाब। जिन जिलों में बने फर्जी मंडलम सेक्टर, वहां होगी कार्रवाई। कमलनाथ ने हर विधानसभा में 25 से 30 मंडलम और 60 से 70 सेक्टर बनाए जाने के निर्देश दिए। 65,000 बूथ पर एक बूथ 5 यूथ के फॉर्मूले को भी लागू किया जाएगा। तो कमलनाथ ने हर विधानसभा में 25 से 30 मंडलम और 60 से 70 सेक्टर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। 65,000 बूथ पर एक बूथ 5 यूथ के फॉर्मूले को भी लागू किया जाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़े। अनुराग, कई जिलों में फर्जी मंडलम सेक्टर बने, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई, खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल रीनू, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो जिलों की प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक हो रही है उसमें इस बात की जानकारी निकल कर आई कि कई जिलों में जो मंडलम और सेक्टर बनाए गए वो फर्जी हैं, क्योंकि वहां पर जब पार्टी की तरफ से कॉल किया गया तो वहां पर किसी तरह का कॉल रिसीव नहीं किया गया। उसी को लेकर कमलनाथ नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो प्रभारी और सह प्रभारी अपने जिलों में बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। तो आज भी बैठक होना है जिसमें प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे और उसमें भी मंडलम और सेक्टर को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस स्तर पर कितने लोगों को शामिल किया गया है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन जहां पर गड़बड़ी निकल कर आ रही है, जहां पर फर्जी मंडलम सेक्टर बनाए जाने की खबर निकल कर आ रही है, वहां पर अब कार्रवाई करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और वहां पर नए सिरे से जो है मंडलम सेक्टर बनाए जाएंगे। तो मैदानी स्तर पर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत बनाने की जो कवायद कर रही है उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कई जगह पर गड़बड़ी हुई है और गलत लोगों को जो है मंडलम सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। तो उन लोगों पर अब पार्टी कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो अब पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है और तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। ग्वालियर से खबर, ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है। ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 400 के पार हो चुका है। ग्वालियर में शनिवार को डेंगू के 22 मरीज मिले। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 84 सैंपल की जांच में 22 को डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 412 मरीज सामने आ चुके हैं। तो ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है। ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 400 के पार हुआ। ग्वालियर में शनिवार को डेंगू के 22 मरीज सामने आए हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 84 सैंपल की जांच में 22 को डेंगू निकला है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 412 मरीज मिले हैं।
धार जिले के दौरे से भोपाल लौटते समय मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीहोर के आष्टा सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हाल जाना। मंत्री ने महिला वार्ड, जनरल वार्ड सहित दवाइयां तथा अस्पताल के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। लापरवाही पाए जाने के बाद मंत्री ने बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश सीएमएचओ को दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया की जाएं। आया यहाँ अस्पताल देखने के लिए जी। मैं इमरजेंसी में गया, डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए थे। डॉक्टर पेशेंट को देख रहे थे। सिस्टर से भी मैंने बातचीत, वार्ड में भी मैं गया, पेशेंटों से मैंने बातचीत की। जांचें यहाँ पर हो रही हैं, डॉक्टर भी हैं और जो स्पेशलिस्ट की कमी है उसको भी हम लोग सर ड्यूटी है वो अभी सामने अवेलेबल है। अगली खबर है, पट्टाभिषेक होने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार नए शंकराचार्यों का आगमन हो रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में आज द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज आज आएंगे। दोनों शंकराचार्यों के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। शंकराचार्यों के स्वागत के लिए शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शंकराचार्य एक विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दरअसल इन अस्पतालों ने संचालन के लिए बोर्ड से पूर्ण अनुमति नहीं ली थी। अस्पताल निर्माण के समय की जरूरी अनुमति इन अस्पतालों ने ली थी, लेकिन निर्माण के बाद अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन इन अस्पतालों और कई संस्थानों ने बिना CTO यानी कि कंसेंट टू ऑपरेशन के संचालन शुरू कर दिया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल से बड़ी संख्या में चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। एक साल से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद भी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई और अब इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से 28 नवंबर को मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश जारी किया है। मामले के वकील यावर खान का आरोप है कि हमीदिया अस्पताल के उस आवक जावक रजिस्टर में कुछ बड़े लोगों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त किए थे। कोर्ट ने इन पूरे मामले को गंभीर माना है। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले के जांच अधिकारी उप निरीक्षक प्रमोद शर्मा ने कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में बताया था कि जांच के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होना नहीं पाया गया। 28 नवंबर को इस प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पेश होगा। कुछ बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनका नाम उस हमीदिया अस्पताल के आवक जावक रजिस्टर में इंदराज है, जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध तरीके से प्राप्त किए थे। क्योंकि उस समय महामारी का समय था और इन बड़े लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को ले लिया था, जिस कारण वास्तविक लोगों को, मरीजों को वो इंजेक्शन प्राप्त नहीं हुए और असंख्य लोगों की मृत्यु हुई। और ये एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने भी अपने आदेश में लिखा है कि गंभीर मामला है और पुलिस इसमें अनिश्चित काल तक इसको मामले को रोक के रख नहीं सकती। इसमें अंतिम प्रतिवेदन पेश किया जाए। जबलपुर से सनसनीखेज खबर है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के शोषण से परेशान होकर एक महिला ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती किया गया। दरअसल इस महिला का मकान अतिक्रमण के दायरे में आता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उनका मकान नहीं गिरने देगा। इसके एवज में व्यवसायी महिला का शोषण करता रहा, लेकिन एक दिन पहले महिला का मकान प्रशासन ने ढहा दिया। महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर जहर खा लिया। नोटिस आए जाते थे। पहले तो मुख्यमंत्री से ये सुना जाता था कि जो जहाँ है वर्षों से वो वही रहेगा, उसी की ज़मीन होगी। और ये ट्रांसपोर्ट के कुछ दलाल, कुछ माफिया के लोग जैसे बबलू उर्फ राजेश अग्रवाल, इन्होंने हमारे मकान को गिराने की काफ़ी कोशिशें, काफ़ी जलीली हरकतें की हमारे साथ, जिसमें एक कार्य होता शोषण का। उसके बाद महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि बबलू अग्रवाल नामक ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी हैं, उनके द्वारा इनसे 2 वर्ष पूर्व इस अतिक्रमण को न तोड़ने के एवज में
गलत तरीके से उसको मोबिलाइज करने के लिए कहा गया था और उसके साथ उसने बलात्कार किया था। इस सूचना पर आज हमारी पुलिस स्वास्थ्य हॉस्पिटल उपस्थित हुई और वहां पर 0 पर FIR दर्ज कर, चूँकि थाना घटना स्थल लोखरी के पास का होने से संबंधित थाना कोतवाली को स्थानांतरित कर दी गई है। इसमें बलात्कार के साथ साथ SC ST की धाराओं को भी समावेशित किया गया है और अग्रिम जांच थाना कोतवाली। जबलपुर के संजीवनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स को ऑनलाइन गेम खेलना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन गेम के चक्कर में युवक कुछ जालसाजों के झांसे में आ गया और लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। इसके बाद जब अब जालसाज पैसे वसूलने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित युवक अपने घर से गायब है और उसे सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल कर शासन प्रशासन से मदद की गुहार उसने लगाई है। पैसा लिया हमसे तो सर मैं एक महिला हैं रजक, जिनकी शिकायत प्राप्त हुई थी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिनका ये कहना था कि उनके पति पिछले 3-4 दिन से घर नहीं आए हैं और उनके द्वारा फ़ोन पे संपर्क में हैं और वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा कई लोगों से पैसे की मांग की जा रही है और उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिस वजह से उनके पति घर में नहीं आए हैं। तो ये शिकायत जन सुनवाई में प्राप्त हुई थी, जिसको संबंधित थाना प्रभारी और CSP के संज्ञान में लाके उसकी जांच के लिए उनको विधिवत दे दिया गया था। जिस वीडियो वायरल होने के संबंध में ये चर्चा हो रही है, तो ये वीडियो आज ही संज्ञान में आया है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को ये वीडियो भेजकर और उनकी पत्नी से संपर्क कर इनकी जो भी मदद की जा सकेगी वो की जाएगी। जबलपुर के छात्र अक्षत पांडे ने अपनी उपलब्धि से न केवल अपने परिवार या स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि शहर और प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए जबलपुर के अक्षत पांडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत किया। अपनी इस उपलब्धि पर अक्षत बहुत खुश हैं। वह कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए पुरस्कार प्रदान किया। था कि दिल्ली जाना है अवार्ड लेने। देन मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे को पता चला कि अवार्ड हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंट हो सकता है, हमारे रिस्पेक्टेड PM देंगे अवार्ड। देन मुझे ये भी पता चला कि ये अराउंड 7.6 लाख बच्चों ने दिया था ऑल ओवर इंडिया, जिसमें सिर्फ टॉप 5 को वहाँ पे अवार्ड करने के लिए बुलाया गया। भोपाल से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल की सुरक्षा की पोल खोलता वीडियो, कैदी मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ है। जेल के अंदर जाली के पास का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कुख्यात बदमाश सलमान लाला जेल की बाहरी खिड़की पर बदमाश जावेद चिराटा। 2 दिन पहले का बताया जा रहा वीडियो वायरल वीडियो बदमाश सलमान लाला को 2 नवंबर को इंदौर जेल से भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। तो देखिए, कैदी मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ है और एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। खबर भोपाल से है, जहां पर सेंट्रल जेल की सुरक्षा की पोल खोलता ये वीडियो देखने को मिला है। जेल के अंदर जाली के पास का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कुख्यात बदमाश सलमान लाला। जेल की बाहरी खिड़की पर बदमाश जावेद चिराटा है। 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। और भोपाल से खबर है, पुलिस ने वाहन चालक युवक को पीटा। हेलमेट चेकिंग के दौरान चालक को पीटा गया। युवक ने मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। DCP से की गई शिकायत। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने वाहन चालक युवक को पीटा। हेलमेट चेकिंग के दौरान चालक को पीटा गया। युवक ने मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया है। मारपीट का वीडियो सामने आया। DCP से शिकायत की गई है। ये देखिए, ये खून आ रहा है। गाली दोगे इनको? मैंने गाली कुछ नहीं गाली, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उनके पास भी रिकॉर्ड हो रहा है। उनके पास आपने मुंह में मारा मेरे, अभी मैं कर लूँ। हाँ रुक लो, मुंह में मारा है आपने मुझे। और ये उनका भी कैमरा चालू है, मैंने कब गाली दी है। हाँ। तो वही श्योपुर में कूनू पालपुर में चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। वन मंत्री को जानकारी दिए बिना छोड़े गए चीते। वन मंत्री विजय शाह हुए नाराज। वन मंत्री की मौजूदगी में छोड़े जाने थे चीते। 6-7 नवंबर को छोड़े जाने थे चीते। वन मंत्री ने विभाग प्रमुख से जवाब भी मांगा है।
तो छोटे से बड़े बाड़े में इन चीतों को छोड़ा गया, लेकिन इससे वन मंत्री काफी नाराज हो गए क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं हुई। 6-7 नवंबर को चीते छोड़े जाने थे। वन मंत्री ने विभाग प्रमुख से इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।